कैसे हैं आप लोग? ओके। सो अच्छा, कल हम लोग हमारी क्लास हुई थी उसके ऊपर। कल हमारी क्लास हुई थी स्टोर के ऊपर, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। उसके हमने कितने पार्ट्स किए थे? अच्छा, कल की जो हमारी क्लास थी वो हुई थी अप्रोक्सीमेटली स्टोर्स के ऊपर। ये कल हम लोगों ने ये सीखा था। इसके अंदर हमारे पास आता था एक होम का पेज आता था, एक ऑर्डर का आता था, और एक प्रोडक्ट आता था। यूर शेयरिंग, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में हम लोगों ने पहले सीखा था होम। होम क्या होता है? होम कुछ भी नहीं होता। ये देखो कुछ लिखा हुआ है, कोई सीन नहीं है होम का। ऑर्डर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर कैसे जनरेट करते हैं, ड्राफ्ट क्या चीज होती है, और मैंने अबेंडन चेकआउट का बताया था, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि मैं परफॉर्म करके बताऊंगा, लेकिन मैंने परफॉर्म नहीं किया था। उसके पीछे एक रीजन थी, क्योंकि हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट ही कल कोई नहीं लगाई। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस बच्चे ने अपनी प्रोडक्ट लगानी है वो अपनी अपनी प्रोडक्ट लगा ले। यार 1 मिनट वेट करना। ठीक है। तो हम लोग फिर मैंने इसलिए प्रोडक्ट ना अपनी नहीं लगाई थी। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा मसला फील हुआ कि मसला तो कुछ फील नहीं हुआ अगर आपने काम स्टोर से नहीं अभी डिलीवर्ड हुए। स्टोर से मुझे याद आया कि मेजोरिटी बच्चों के जो स्टोर्स है ना, वो हम लोग मैंने डिलीवर करना स्टार्ट किए हैं। आज भी 4 से 5 बच्चों के डिलीवर किए हैं। तो आज आप लोगों को एक शीट आ जाएगी, उसके ऊपर लिखा होगा कि इतने बच्चों के ये नाम है, इनको स्टोर्स आज डिलीवर होंगे। फिर अगले बच्चों के नाम लिखे होंगे। फिर मतलब यहाँ डेली बेसिस पे कि कल अभी जो कल जैसे जिन बच्चों को स्टोर डिलीवर होंगे ना, उनके नाम लिखे आ जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। तो उनके नाम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखे आ जाएंगे। तो उनको स्टोर में स्टोर डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब जिन बच्चों के दोबारा बता रहा हूँ कल स्टोर जिनको मिलने हैं ना, यार आप लोग 450 की स्ट्रेंथ हो, तो मेजोरिटी बच्चों के अंदर स्टोर्स है। तो वो डिलीवर करने में भी टाइम लगता है, एक बच्चे को समझाना भी होता है रिकॉर्डिंग पे करके। अगर मैं अब आप देखो ना, 300 से 400 तो नहीं, लेकिन 100-150 स्टोर भी हो, तो उसको अब वो बच्चे को बताना है कि यहाँ से लॉगिन करना है, यहाँ से नहीं। अगर 10 मिनट भी लगाऊं तो फिर मैं पूरा दिन तो इसी काम पे रहूं। तो फिर मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ इस काम को, लाइक आज इतने स्टोर डिलीवर करने हैं, कल इतने स्टोर डिलीवर करने हैं। अभी कल जो बच्चों के स्टोर डिलीवर हो रहे हैं ना, वो उनको मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। उनको पर्सनली मैसेज कर दिया जाएगा, या उनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, या ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि इन बच्चों के कल स्टोर डिलीवर होने, तो वो रेडी रहिए, उनको कल स्टोर्स मिल जाएंगे। अच्छा खैर, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग्स आप लोग फिलहाल इस चीज को समझो, ठीक है, काम कैसे हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज हम लोगों ने प्रोडक्ट की थी कि जैसे हम लोगों ने एक प्रोडक्ट ऐड भी की थी यहाँ। ये दूसरा स्टोर है, वो द स्टफ डॉट पीके के ऊपर हमने की थी। तो प्रोडक्ट कलेक्शन ये चीजें फजूल है, और ये सारी चीजें मैंने समझा दी थी। आज हम लोग सेटिंग्स को देखेंगे, सेटिंग्स के अंदर क्या होता है। और आज हम लोग मेटा के पे काम करेंगे। अच्छा, सेटिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है ना, सबसे पहली चीज आती है, वो आती है कि आपके स्टोर की डिटेल आती है, स्टोर नेम क्या। अब ये स्टोर का नेम है टेडी ट्रॉली, टेडी ट्रॉली। तो ये उसका वो बता रहा है कि ईमेल है जिसके साथ वो कनेक्ट है, और ये सेंडर ईमेल है कि मतलब कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आगे आपको बताएगा सिंपल कि वो कहाँ का स्टोर है। आप इसको स्टोर करेंसी पाकिस्तानी भी कर सकते हो। यूएस में जब काम करोगे तो उसको यूएस कर लेना, कोई भी। अभी फिलहाल हम पाकिस्तान में काम करें तो मैं इसको पाकिस्तान कर सकता हूँ, पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है। मैंने से ये आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। मतलब आपको फर्ज करो सेल आती है 1600 रुपए की। ये देखो मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको एक प्रोडक्ट आपसे डॉलर टू, और डॉलर से मुझे एक चीज याद आई। एक मिनट, एक मिनट, इजी सीन है। खैर, अभी आप लिखते हो डॉलर टू पिक किया, ठीक है। तो अभी फर्ज करो आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो पाकिस्तानी रुपीज में, 1600 रुपए की प्रोडक्ट, 1600 रुपए की। जब आप 1600 रुपए की प्रोडक्ट सेल करोगे ना, जो 5.6, यार ये क्या है, ट्रेडिंग, हाँ ब्रो, ट्रेडिंग। तेरी मर्जी पे आई, सारी
भाई वेट कर लो, कौन कर रहा है यार, ना करो, वेट कर लो, वेट। ये पता नहीं कहाँ से ये है यार, ये है। वेस्ट कर रहे हो टाइम यार। खैर, तो अभी आप लोग अगर यहाँ लिखते हो डॉलर टू पी के आर, 1600 रुपए की अगर आप एक प्रोडक्ट सेल करो, जैसे कल मैंने एक प्रोडक्ट लगाई थी, तो आपका जो स्टोर होगा ना जहाँ एनालिटिक्स होंगे, यहाँ यहाँ फिर आपको पाकिस्तानी रुपीज में जैसे एक प्रोडक्ट सेल होती है, तो यहाँ लिखा जाता है कि 1600 रुपए की एक प्रोडक्ट सेल हुई। तो फिर यहाँ 1600 लिखा नहीं आएगा, फिर यहाँ आएगा डॉलर का साइन बना होगा, साथ लिखा 5.62 डॉलर। ठीक है, तो 5.62 बन रहे हो, हाँ 5.62 डॉलर लिखाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी करेंसी, कोई भी करेंसी आप इजीली यूज कर सकते हो, सेटिंग में इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है प्लान। प्लान आपने कौन सा यूज करना है, ये क्या हो रहा है, बाहर में जाए। प्लान वो कह रहा है कि आपका जो प्लान है, $1 का प्लान आप यूज करोगे, ठीक है, बेसिक प्लान होगा, वो भी आप लगाओगे अपने स्टोर्स पे। तो वो कैसे लगाना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आ गया था बिलिंग अप सेक्शन, कि जो आपने $1 पे किया होगा उसको आप देख सकते हो, उसका बिल निकाल के देख सकते हो अपने शॉपिफाई में, इसका ये भी फजूल चीज है। फिर आता है यूजर्स एंड परमिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यूजर्स एंड परमिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा बेसिक का मसला है। फर्ज करो, आप अभी ये चीज समझ नहीं है गौर से, इस चीज को गौर से समझना है। ठीक है, समझना कैसे है, टू स्टाफ शेयरिंग क्या, क्या होती है, इसको कहते हैं स्टाफ शेयरिंग। ठीक है, यूजर एंड परमिशन को स्टाफ शेयरिंग भी कहते हैं। प्रोडक्ट कैसे लगाएं, एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, प्रोडक्ट कैसे लगाएं। यार मैंने कल प्रॉपर एक लेक्चर दिया था, आप उसको देख लो, आपको तो समझ आ जाएगी प्रोडक्ट कैसे लगानी है। लगा के भी एक दिखा दूंगा अगर टाइम मिला तो। ठीक है, अभी ये यूजर्स एंड परमिशन, फर्ज करो आपका बिजनेस एक्सटेंड कर जाता है। आपका बिजनेस इतना हो जाता है कि आपको एक बंदा रखना पड़ता है जो आपके ऑर्डर्स की कंफर्मेशन लेता है। ठीक है, अब मैं खुद ऑर्डर तो पैक नहीं करता, तो मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने 1 से 1.5 साल खुद किए थे, उसके बाद फिर मैंने एक बंदा हायर कर लिया था। ठीक है, तो बंदा नहीं, बंदी हायर की थी, तो वही मतलब वही पैक शैक और वही कंफर्म करती हैं। तो सीन ये है कि उन्होंने, आप फिर उनको ना, अब आप मेन चीज तो आपके पास है, ये जो पूरा स्टोर है ये मेन स्टोर आपके पास है। अब आप उन्हें चाइल्ड एक्सेस दोगे, मतलब कुछ चीजों की। अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अब आपके पास ना पूरी दुकान है। ठीक है, आप दुकान पे कैशियर बैठे हुए हो, कैशियर आप बैठे हुए, लेकिन आपने कभी देखा कैशियर के साथ एक बंदा होता है जो सारी कैलकुलेशन करता है, लेकिन वो मेन पैसे जो होते हैं ना वो कैशियर को पकड़ाता है। तो ये वही चीज है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर देखो, वो कह रहा है कि आप 2 लोगों के साथ अपना अपना अकाउंट शेयर कर सकते हो, आप 2 लोगों को अपना स्टाफ रख सकते हो। प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल का एक स्टाफ होता है, तो ये वो चीज है कि आप किसी बंदे को अपना स्टाफ हायर कर सकते हो। आप किसी को अपना स्टाफ रख सकते हो, मतलब आप कोई बंदा है, उसको आपने इजीली, मतलब आप अब नवाज शरीफ बन के बैठ के, अब आपने बैठ के खाना है, तो आप किसी नीचे वाले पर्सन को अपना ये अकाउंट की कुछ एक्सेस दे सकते हो। तो वो एक्सेस कैसे देते हैं, ऐड अ स्टाफ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि उस बंदे का नाम क्या लिखना है, उसका नाम फर्ज करो, मैं अपने आप को एक्सेस देता हूँ, हमजा और अजीम। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ईमेल कौन सा, मैं हाँ अपना ईमेल लिख देता हूँ। ठीक है, आपने उसका ईमेल लिख देना है। अब फर्ज करो मैं उसको एक्सेस देता हूँ, मेरा ये स्टोर है टेडी ट्रॉली, मैं उस जो मैंने लड़का हायर किया होगा, लड़की हायर की होगी कि वो मेरा स्टोर हैंडल करे। जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हो ना, तो आपको जो असिस्टेंस दी जाती है वो कुछ चीजों की दी जाती है। वर्चुअल असिस्टेंट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बंदा आपको पूरा का पूरा अकाउंट पकड़ा देता है, ऐसा तो कोई भी पागल नहीं होता। तो आपको कुछ चीजों की असिस्टेंस दी जाती है, मतलब आप थोड़ी सी चीजें होती हैं वो असिस्ट कर सको। अमेजोन भी अगर आप करते हो ना, जब मैं अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट था, काफी देर पहले की बात है, तो मैंने 1 से 2 क्लाइंट से पकड़े थे, उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि भाई ये मॉडल थोड़ा सा डगमग वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ आप जब असिस्टेंट बनते हो ना, आपको असिस्टेंट रखते हो, तो आप उसे कुछ लिमिट्स दोगे। जैसे आप उसे कहोगे यार ये मेरा होम मैनेज कर ले, नहीं होम नहीं, ये सिर्फ मेरे ऑर्डर्स देखे। ऑर्डर्स के अंदर भी क्या देखे, ये सिर्फ मेरे ऑर्डर्स के अंदर ये तीन, आप ये सिर्फ देखे कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करे। ठीक है, उसके बाद में ड्राफ्ट ऑर्डर ये ना देखे, ये ड्राफ्ट ऑर्डर ये देख ले। प्रोडक्ट को ये देख सकता है, हाँ ये प्रोडक्ट देख ले। प्रोडक्ट के अंदर उसके बाद ये गिफ्ट कार्ड वैसे जरूरी नहीं था, मेट ऑब्जेक्ट इन सबको ये नहीं देख सकता, कस्टमर्स को ये देख ले क्योंकि उसने कॉल करनी होगी। रिपोर्ट, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड भी देख ले। और मार्केटिंग कितनी है, डिस्काउंट कितना आ रहा है, ये नहीं ये करेगा, ये मैं खुद करूंगा। आप कहते हो मैनेज सेटिंग्स को आपने कहना है ये सेटिंग ये नहीं करेगा, सेटिंग मैं खुद करूंगा। तो सेटिंग नहीं, लोकेशन नहीं आप उसे दे सकते। डोमेन, डोमेन को भी चेंजिंग नहीं करेगा। ठीक है, परमिशन, परमिशन को भी ये सेट नहीं करेगा। एक्सटर्नल लॉगिन,
रिवोक एक्सेस, अच्छा ये सारी चीजें ना बेसिक्स हैं, इनको इतना करने वाली। एक्सटर्नल लॉगिंग के मतलब बाहर से कोई बंदा आपके अकाउंट को कंट्रोल करे, ये भी नहीं मैं किसी को देता। रिवोक एक्सेस टोकन टू स्टाफ फॉर अदर स्टाफ, के मतलब ये जो लड़के जिसको आपने एक्सेस दिया वो दूसरों को हायर कर सकता है कि तुम भी इधर आके स्टोर पे काम करो, नहीं इसको भी नहीं। व्यू एप्स डेवलप स्टाफ इन कोलैबोरेशन, जैसे शॉपिफाई के अंदर एप्स होती हैं, वो कहता है वो एप्स को लोगों पे डिवाइड कर सकता है, नहीं कभी भी नहीं। कस्टमर इवेंट्स, नहीं कस्टमर इवेंट्स के लिए बिलिंग, बिलिंग वो कहता है जो शॉपिफाई को हम पर मंथ 100 रुपए या 300 रुपए हम चार्ज करेंगे, मतलब शॉपिफाई हमसे चार्ज ही करेगा, फीस लेगा, वो भी देख से हम कहते हैं नहीं वो भी ना देखे। तो इसमें ये हमने इसको दो चीजें दी हैं, ठीक है। मैंने अभी अपने आप को दे रहा हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे ये होता है, ठीक है। फिर मैं दो चीजें मैंने इस बंदे को दे दी हैं। फिर वो कहते हैं कि वो ऑनलाइन स्टोर में थीम चेंज करे, नहीं वो थीम ही चेंज करे। अगर आप उसको वर्चुअल असिस्टेंट रखा है और आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करवाना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंग, कि मेरी वेबसाइट के ऊपर टैग लगाओ, लोगो लगाओ, ये हो वो, तो फिर आप उसे थीम की ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ ये थीम चेंज कर ले, ब्लॉग पोस्ट की नहीं करे, ये नहीं करे। फिर मैनेज एंड इंस्टॉल ऐप चैनल, ये एप्स चैनल इंस्टॉल करे, हम कहते हैं चलो कर देते हैं, कर दे। फिर एक्सेस पॉइंट ऑफ सेल, इसको भी ना करें, हम इसे कहते हैं सेंड इनवाइट। अब ये देखो, अब ये इनवाइट जो होगी ना उस लड़के को सेंड हो गई है, वो कौन है, हमजाजीम स्टाफ, ठीक है। अब मैं आपको अपना ओरिजिनल अकाउंट खोल के दिखाता हूँ। ये मैं आया, मैंने इसको लॉगिन किया जीमेल को, ये मेरे जीमेल को, मैंने अपने जीमेल को लॉगिन किया, और जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ ना, तो अगर ये अल्लाह का नेक बंदा मेरा लॉगिन हो जाए, तो अभी तक तो नहीं आया लेकिन आने वाला है। खैर ये लॉगिन हो रहा है, ये भी रिफ्रेशिंग पे चल रहा है। क्या हम लोगों ने सही किया है? बिल्कुल जीमेल सही लिखा है, gmail.com बिल्कुल सही लिखा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ आके चेक करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। याद आया, मेरे स्टोर इसके जीमेल के साथ एक और स्टोर कनेक्ट है, इसलिए ये मेरा मेल शो नहीं कर रहा, लेकिन वो आ जाएगा, कोई मसला नहीं। हम आगे चलते हैं, ये जब आ जाएगा तो फिर मैं आपको इसी क्लास में दिखा दूंगा, इसका इतना मसला नहीं है। ये भी थोड़ी देर तक मैं भी आ जाऊँ। तो ये कह रहा है कि इनविटेशन सेंड, इनविटेशन इसने सेंड कर दी है। उसको दोबारा देखते हैं कि सेंड अगेन कर देते हैं इसको। इस तरह ना, मतलब मुझे एक इनविटेशन आ जाएगी, फिर मैं उस इनविटेशन पे क्लिक करूंगा, फिर मुझे मेरा आपका जो स्टोर होगा ना वो मेरे सामने खुल जाएगा। अगर ये आ जाता है ना तो मैं आपको दिखा दूंगा, वरना इसी तरह ही सेंड होती है। तो मतलब सिर्फ आपका स्टोर खुल जाएगा, फिर मैं आपका स्टोर एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन ये टू स्टॉप शेयरिंग उस टाइम काम आता है जब आपको पता हो कि आपका स्टोर बहुत ज्यादा रैंक करके, मैं समझाना तो मेरा मकसद है ना, तो समझा तो मैं रहा हूँ। लेकिन ये आपको तब काम करेगा, तब काम देगा जब आपका स्टोर बहुत ही ज्यादा हाई पे चला गया, मतलब सेल्स इतनी ज्यादा हो गई कि आप अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप अपने किसी बंदे को देते हो या कोई बंदा हायर करते हो उस चीज के लिए, तो ये तब काम आता है। तो यार मेरा ना डाटा सारा ओपन है, इसलिए क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, कह रहा स्टोरेज स्टोरेज क्लियर करो। खैर ये किसी और पे हम करके देख लेंगे, लेकिन इस तरह आता है, फिर आपको एक मेल आएगा, आपने सिंपल उस मेल पे क्लिक करना है, तो यहाँ उसका लिंक आ जाएगा, आप लिंक ओपन करोगे तो इधर आपके पास शॉपिफाई ओपन हो जाएगा। लेकिन उस शॉपिफाई के ऊपर बड़ी लिमिटेड एक्सेस होंगी, बहुत लिमिटेड एक्सेस होंगी, ठीक है। इसकी कोई आप जाके ना प्रॉपर वीडियो भी देख लेना, इसका इतना मसला नहीं है। तो ये एक छोटा सा इशू होता है। मैंने शायद जीमेल गलत लिखा हो, एक बच्चे का मैसेज आया, कह रहे सर आपने जीमेल गलत लिखा है। क्या पता मैंने गलत लिखा हो मैं भी। हाँ ना, देखो मैंने जीमेल ही गलत लिखा हुआ है, मैं भी कहूँ क्यों नहीं आ रहा। GAMIIL लिखा हुआ है, GMAIL होता है जीमेल। अब यार इसको मैं रिमूव करता हूँ।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी कहूँ कि आ क्यों नहीं रहा। अच्छा अब इसका पासवर्ड क्या है? अब वो पासवर्ड जिनका स्टोर है उन्हें पता होगा। हम एक और एक कर लेते हैं, इसका मसला नहीं है। हम एक और यहाँ कर लेते हैं। हम सिंपल यहाँ सेटिंग में गए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे इसका आपको यूज नहीं होना, लेकिन फिर भी समझाना तो फर्ज है ना। तो यूजर एंड परमिशन में गए और मैं यहाँ जाने के बाद एक और स्टाफ ऐड कर लेता हूँ, एक और बंदा ऐड कर, मैं उसका नाम लिखता हूँ हमजा अजीम, और इट्स हमजा 81@gmail.com। ठीक है, इट्स हमजा@gmail.com। मैं उसको होम देता हूँ और मैं यहाँ से उसको थीम का ऑप्शन दे देता हूँ, बस ये देता हूँ। और मैं उसको, अब मैं दोबारा HAMZA, ठीक है ये सही है। तो यार वो मेरे से बाय मिस्टेक गलती होगी, आई एम सॉरी। अब देखो इसको इनविटेशन सेंड हुई है। अब मैं अपना जीमेल ओपन करूंगा। मैं भी परेशान हो गया था, ये मतलब इवन आ क्यों नहीं रहा। अब मैं ओपन किया, मैं इनबॉक्स में गया और ये देखना यहाँ मेरे पास, ये देखो, देखो उसने कह दिया कि टेडी ट्रॉली का मुझे एक जीमेल आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं क्रिएट स्टाफ अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट स्टाफ अकाउंट पर क्लिक करूंगा ना, तो कहेगा टेडी ट्रॉली को लॉगिन करो अपने जीमेल से। मैं कहता हूँ मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, मैं अपने जीमेल से ना टेडी ट्रॉली को लॉगिन करूंगा। और ये देखो एक्सेप्ट इनवाइट करूंगा, इनवाइट जो उसने भेजी है टेडी ट्रॉली से मैंने अपने जीमेल पे भेजी है, मैंने उसे एक्सेप्ट करूंगा। और एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग, अच्छा वो कह रहा है कि इनवाइट एक्सपायर हो गई है। मतलब वो इस तरह जैसे ही आप लोग ये करोगे ना, तो आप लोगों के सामने ना इस तरह ये अकाउंट ऑनर डिलीटेड द इनविटेशन। ठीक है कोई मसला नहीं, मतलब कि अभी इनवाइट इन्होंने यहाँ से डिलीट कर दी है। ठीक है, वो अभी इन्होंने अकाउंट ऐड नहीं ना किया, मतलब $1 प्लान परचेज नहीं किया। ये प्लान जैसे परचेज करेंगे ना, तो ये तो बस ये मतलब वो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। ऐसे ही ना यहाँ अकाउंट खुल जाएगा आपका। इतना सिंपल नहीं है, फिर शॉपिफाई आ जाएगा। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर फिर मेरे पास सिंपल ऑप्शंस होंगी, फिर मैं सिर्फ ये ऑर्डर देख सकूंगा। बाकी जो सारी ऑप्शंस होंगी ना ये लाइट हुई होंगी, जैसे ये देखो ये ऑप्शन लाइट हो गई है ना, ये सारी मैंने ओपन नहीं कर सकूंगा, मैं सिर्फ ऑर्डर देख सकूंगा और यहाँ से थीम चेंज कर सकूंगा। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं आपका सेक्शन पेमेंट का। ये आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ये क्यों फायदेमंद नहीं है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। चेकआउट का ऑप्शन आता है, चेकआउट के लिए हम एप्लीकेशन यूज करेंगे, वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये भी फजूल है। कस्टमर अकाउंट, कस्टमर्स के अकाउंट हम कभी भी हैंडल नहीं करती है, उनके लिए होता है जैसे कोई जैसे आपको हॉस्टल.pk का सॉफ्टवेयर वालों ने एक कोड सेंड किया होगा, जीमेल और एक पासवर्ड सेंड किया होगा, तो वो कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर लोगों को लॉग इन करवाना चाहते हो। हम कहते हैं नहीं, हम नहीं करवाना चाहते। शिपिंग एंड डिलीवरी ये हम सीओडी कर रहे होते हैं, इसका भी बिल्कुल फजूल है। टैक्सेस एंड ड्यूटी, टैक्सेस एंड ड्यूटी के अंदर हम जाके ना अपना जो टैक्स होगा ना वो जीरो कर देंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम कस्टमाइजेशन के ऊपर आएंगे। लोकेशन, लोकेशन आपने कौन सी यूज करनी है ये आपको मैं बताऊंगा। गिफ्ट कार्ड आपने कौन सा यूज करना है। गिफ्ट कार्ड फर्ज करो मैं आज हमारा शॉपिफाई कंप्लीट होना है कल से, क्योंकि हम मेटा पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आज को शॉपिफाई को आप लोगों ने कवर कर लेना है, ठीक है। तो गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि हम गिफ्ट कार्ड यूज ही नहीं करते। मार्केट कौन सी है, मार्केट हम पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो इसलिए देखो इसने लिखा भी करके आप पाकिस्तान मार्केट में आप काम करो, अभी तक आपकी जीरो सेल्स है, क्योंकि ये आप ही के कोर्स का बच्चा जिसका स्टोर है, इसलिए उसने सेल्स कंपेन नहीं रन की, तो उसकी जीरो सेल्स हैं। तो उसके बाद वो कहता है कन्वर्जन कितनी है, जीरो। मतलब ये आपको वैसे ही बता रहा होता है। फिर अगर आपने इंटरनेशनली वो करना है, सेलिंग करनी है, तो यहाँ से आप इसको मैनेज पे जाके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में आप इंटरनेशनली ना करो। हाँ, जो लोग बाहर रहते हैं वो इंटरनेशनली करें, उनको मैं बताऊंगा कैसे करना है। एप्स एंड सेल चैनल, मतलब यहाँ से जाके हम कुछ चीजें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ जाके हम कोई चीजें अपने स्टोर करें, इंस्टॉल करेंगे, और वो हम आज करेंगे। आज मैं आपको स्टोर कस्टमाइजेशन दिखाऊंगा। अभी जो आप ये वेबसाइट देख रहे हो ना, ये उस बच्चे की वेबसाइट इस तरह दिख रही है। थोड़ी देर तक ये मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा ये किस तरह दिखेगी। अभी ये देखो, आज कस्टमाइजेशन करनी है और वो कैसे होती है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। उसके बाद डोमेन, डोमेन को कैसे अटैच करना है, ये इंशाल्लाह इससे अगला जो टॉपिक होगा ना वो डोमेन का होगा। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे डोमेन अटैच होती है। डोमेन इसका मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कोई बंदा फर्ज करो, अभी मैं यहाँ लिखता हूँ टेडी ट्रॉली, टेडी ट्रॉली .com, TROLLY डॉट, मैं सिंपल लिख देता हूँ। ये कहेगा कि दिस वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल। देखो द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। मुझे क्या डोमेन का मतलब होता है कि अगर मैं गूगल पे जाके, अगर मैं गूगल ओपन करूँ, मैं कोई भी लिखूं, मैं डोमेन का नाम लिखूं, जैसे मैं अपने को, जैसे मैं बेलमिश लिखता हूँ, BELEMISH, बेलमिश.com लिखता हूँ। ये एक बच्चे का स्टोर है, मेरे स्टूडेंट का, पठान है, पठाना, ये पठान का स्टोर है। तो देखो मैंने गूगल पे सिर्फ बेलमिश.com लिखा, उसकी वेबसाइट सामने आ गई।
ठीक है। इसी तरह जब मैं गूगल के ऊपर जाके लिखूंगा टेडी ट्रॉली, तो मेरे सामने भी वेबसाइट नहीं आ रही, क्योंकि मैंने डोमेन को स्टोर के साथ अभी लिंक नहीं किया, इसलिए मेरी डोमेन एक्टिव नहीं है। ठीक है, वो हम कैसे एक्टिव करेंगे, वो इंशाल्लाह हम कल एक्टिव करेंगे। आगे आता है कस्टमर इवेंट्स। ये बिल्कुल फजूल चीज है, इसका कोई फायदा नहीं है। कस्टमर इवेंट्स के अंदर को हम आपको पिक्सल्स को अटैच करते हैं, लेकिन ये तब अटैच होते हैं जब ये पिक्सल ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, पिक्सल्स क्या होते हैं वो भी मैं आगे जाके समझाऊंगा, प्रॉपर समझाऊंगा ए टू जी। अभी देखो, अभी हमने 3 चीजें की हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की है, प्रोडक्ट सोर्सिंग की है, और हम स्टोर की कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। कल हमारे स्टोर का फ्रंट एंड था, मतलब फ्रंट एंड का मतलब था कि जो मैंने आपको बाहर से समझाया था, ये सारी चीजें समझाई थी। आज हमारे स्टोर का मैं आपको इसके अंदर का बैकएंड समझा रहा हूँ। ठीक है, इसे बैकएंड कहते हैं। आगे आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को आपने क्या करना है कि नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं जा रहा, वो ऑटोमेटिकली होगा। कस्टमर डाटा, कस्टमर डाटा वो आपके ऑर्डर्स में भी पड़ा होगा, इसका कोई फायदा नहीं है। लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और पॉलिसीज क्या, पॉलिसीज हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, रिफंड पॉलिसी आपने देनी है, आप कस्टमर को रिफंड देना चाह रहे हो या नहीं देना चाह रहे। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कॉपी करना है, आपने वहां से कॉपी करना है, सिंपल आके पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ से बेलामिश डॉट, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, अभी हम करते हैं। आज अभी देखना, अभी आप लोगों के सामने ये वेबसाइट आ रही है, आपने अपनी वेबसाइट बनानी कैसे, मेंटेन कैसे करनी है, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों के पास ये वेबसाइट है, इधर जो आप चेंजिंग करोगे ना, आप लोगों ने क्या करना है, ये देखो, आप लोगों ने सिंपल ये देखो, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज आ जाएगा। अब ये जो पेज आ जाएगा ना, आपने क्या करना है, चुप करके एक गिलास पानी पिया और फिर आगे वापस बैठना है। वापस जब आप बैठोगे ना, तो आपने कस्टमाइज का यहाँ बटन लिखा हुआ है, देखो, ये पेज ओपन करोगे, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, थीम पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। यहाँ से ना आपने एक साथ, ये आंख बनी हुई है, आंख पे क्लिक करना, और लड़की आंख मारे, वो वाला सीन। ठीक है तो ऑनलाइन स्टोर के बिल्कुल साथ आंख बनी हुई है, आपने आंख पे क्लिक करना है सिंपल। तो आपकी जो वेबसाइट होगी ना, वो साथ खुल जाएगी। देखो, ऑनलाइन स्टोर पे आया, मैंने आंख पे क्लिक किया, ये देखो मेरी वेबसाइट खुल गई साथ। मैं इसको पिछली को क्लोज कर देता हूँ। मैं दोबारा ऑनलाइन स्टोर पे आया, आंख पे क्लिक किया, मेरी वेबसाइट खुल गई। ठीक है जब आंख मारते हैं तो ही किस्मत खुलती है ना, ऐसे तो किस्मत ही खुल जाती। ठीक है, तो फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब जब आपके सामने ये पेज आ जाएगा ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कस्टमाइज का बटन लगा हुआ, आपने कस्टमाइज पे सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये आपको अब दिखाएगा, अब सिर्फ ड्रैग एंड ये आपको ऑटोमेटिकली इस पेज पे ले आएगा। अब यहाँ आके आप लोगों ने क्या करना है, अब देखना, मैं वेबसाइट के अंदर जो चेंजिंग करूंगा ना, मैं जो यहाँ चेंजिंग करूंगा, वो मेरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। अब फर्ज करो, मैं सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ आना है, और यहाँ आने के बाद अभी कस्टमाइजेशन मेरी डिटेल से मैंने पढ़ाना है। तो आप लोगों ने वीडियो साथ साथ चला लेनी है मोबाइल पे, और साथ साथ अपनी वेबसाइट कस्टमाइज करनी है। अभी ऊपर लिखा हुआ फ्लैश सेल एंड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी आवाम को बड़ा ही, मैं मतलब आतिफ असलम, और मैं अपनी आवाम को 40% ऑफ दे रहा हूँ। ये सिर्फ कस्टमर ग्रैब साइट की है। 40% ऑफ तो आप दे ही नहीं रहे, आप तो उनसे 80-90% प्रॉफिट निकाल रहे हो। प्रोडक्ट 300 की 1800 का बेच रहे हो, तो आप तो 110% प्रॉफिट निकाल रहे हो। आपने ये सिर्फ कस्टमर ग्रैब करने के लिए लगाया होता है कि फ्लैश सेल एंड। आज मैं कहता हूँ, मैं आज 70% ऑफ दे रहा हूँ, 70% ऑफ आज हमारी सेल चल रही है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया। अब देखो कि इस जगह पे मैं आया, और यहाँ लिखा हुआ है कि फ्लैश सेल एंड टुडे 30% ऑफ। मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी 70% ऑफ हो गया। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो कि हमने एक नई ऑफर चला रहे हैं, हम एक पैम्फलेट चला रहे हैं, हम ये चला रहे हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये रेड है, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये देखो, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ फुल ब्लैक। ब्लैक हो गया। अभी ब्लैक करके मैं इसको सेव करूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा, तो यहाँ भी जाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो अभी चले। तो लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाले का थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो आप कोई भी ग्रीन, पर्पल, कोई सा भी कलर जो आपके दिल में, जैसे मुझे गाड़ियों पे कलर बड़ा पसंद आता है, ये वाला, इस तरह का। इसको थोड़ा सा लाइट कर लो, इसको थोड़ा इधर ले जाओ। ये, अब वैसे मुझे तो यहाँ ये रेड, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। तो लड़कियों को अच्छा आइडिया होता है कि वो कौन सा कलर लेना है। तो ये देखो, ये अब इसका अंदर वाला कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट कलर, ये देखो टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है कि जो अंदर टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है। अपने टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है, यहाँ से ब्लैक इसको कर लो, ब्लैक कर लिया, इसको सेट कर लो। अब देखो, पहले यहाँ येलो था, ये था, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो आपके सामने। तो जो वेबसाइट के ऊपर चेंजिंग अब यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, यहाँ करोगे ना, वही उधर चेंजिंग होना शुरू। इसमें मुश्किल कोई चीज तो नहीं है ना, कोई चीज मुश्किल है मुझे बताओ पहले आप लोग चैट पे। इज एनीथिंग डिफिकल्ट? कोई चीज मुश्किल लग रही है आपको? नो बाबर आजम कह रहा आउट हो गया। ना करो यार, क्यों आउट, क्यों आउट कैसे हो गया यार, तुम डिस्ट्रक्शन ला रहे हो यार। खैर,
मैं क्रिकेट वैसे नहीं देखता, जस्ट बास्केटबॉल और फुटबॉल। खैर उसके बाद ना ये सीन है। अब हम लोग थे, अच्छा ये चेंज हो गया, अब बैकग्राउंड हमने चेंज कर लिया। अब हम मोबाइल के ऊपर भी टेक्स्ट लिखते हैं। अब जो टेक्स्ट आपने यहाँ लिखा होगा ना, आपने इसी को सिंपल कॉपी करना है, कंट्रोल ऑल और कंट्रोल कॉपी करने के बाद ना यहाँ पेस्ट करते हैं। अच्छा, आई ऑलवेज रिकमेंड यू मस्ट यूज इमोजीज। इमोजीज हमेशा यूज किया करो। अब देखो ये एक सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे डिजाइन में बनाना हो तो मैं पता क्या करूंगा, मैं सिंपल अपने साथ एक वेबसाइट ओपन कर लूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा इमोजी, इमोजीज लिख दूंगा। ठीक है, ये देखो पहली वेबसाइट आ गई मेरे पास, तो मैंने इस पे वेबसाइट पे क्लिक करना है और मुझे ये दो इमोजीज बड़े अच्छे लगते हैं। मैं कंपेन्स में भी मैं ये अब मैं अब आपको स्टोर नहीं बताऊंगा। अब मेरा स्टोर अगर किसी को पता होगा तो मैं मेरे स्टोर की कंपेन चेक करे, हर कंपेन के अंदर मैं इमोजीज यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जाके आपने सिंपल इसे स्टार्ट में ये इमोजीज लगा देने हैं, यहाँ भी इमोजीज लगा लेने हैं। तो ये आपके साथ ये इमोजी इस तरह का, अब आपने इसको सेव कर लेना है। अब देखो एक चीज आपके पास इस तरह आ रही थी, इसी को आपने सिंपल ये किया तो ये आपको कह रहा है कि आपको इस तरह नजर आ रहा है। अब ये चीज ज्यादा अच्छी आ रही है क्योंकि इमोजीज अटैच हो गए ना। इमोजीज एक्चुअल में इंसान के जो साइकोलॉजिकल इंप्रेशन होते हैं ना वो डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो मैं ऐसे लफ्ज बोल देता हूँ मुझे खुद मतलब नहीं पता होता। ठीक है, तो इमोजीज जो होते हैं ना वो आपने लगाने। अब ये देखिए यहाँ दो ऑप्शन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको टेक्स्ट कह रहा है कि आपने टेक्स्ट लगाना है, टेक्स्ट वो कह रहा है टेक्स्ट मोबाइल। ये जो टेक्स्ट होगा ना, कोई बंदा आपकी पीसी पे वेबसाइट ओपन करेगा ना, जैसे मैं लैपटॉप पे ये यूज कर रहा हूँ, तो उसको इस तरह का टेक्स्ट आएगा। आपने यही टेक्स्ट सेम ये वाला टेक्स्ट जो है ना, इसी को इधर कॉपी पेस्ट करना है। जब आप इसी टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करोगे ना, वो कह रहा है टेक्स्ट मोबाइल की, मोबाइल के ऊपर भी इसी तरह का टेक्स्ट आना चाहिए। अब देखो मैं इसको मोबाइल पे क्लिक करूंगा ना, अच्छा आप अपनी वेबसाइट को, आपकी 99.9% ऑडियंस ना मोबाइल पे होगी, क्योंकि जितने भी ऑर्डर आते हैं ना मोबाइल पे आते हैं। आप लोगों ने उस ऑडियंस को कैसे देखना है वो मैं बताता हूँ। आपने इस अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे कैसे देखना है, तो ये शॉपिफाई आपको ये भी ऑप्शन देता है। देखो यहाँ पीसी बना हुआ है, ये कंप्यूटर बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करो, ये देखो मोबाइल आ रहा है, तो आपको मोबाइल का भी दिखा देगा कि मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट इस तरह शो हो रही होगी। अब ये मोबाइल का इंटरफेस है, और समझे हो? ठीक है, ये मोबाइल का इंटरफेस दिखा रहा है, लेकिन हम चेंजिंग पीसी में करते हैं, मोबाइल में ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, अब हमने बार वाला देख लिया कि हमें ये वाली बार पसंद है। अभी आता है ये इस पे आते हैं। आपने पहले इस पे क्लिक करना है। अब मैं इस पे देखो, जब मैं जाके क्लिक करता हूँ ना, तो फिर मेरे सामने ऑप्शन आती है। अब मैंने इस सेक्शन को चेंज करना है, मैं इस पे अब एक क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया, ये देखो चेंज हो गया। अब वो कहता है कोई लोगो डालो। अब मेरे पास अभी फिलहाल मैं फर्ज करो लोगो नहीं है, अब आप लोगों ने एक लोगो भी बनाना है, कोई सा भी लोगो हो सकता है। मेरे बच्चे 99% ऐसे चोर हैं, यकीन करो, वो तो गूगल से चोरी करते हैं। तो अभी मैं आपको चोरी करके भी दिखाता हूँ। कोई मतलब चोरी का मतलब, कोई गूगल से पिक्चर डाउनलोड कर लो, जैसे मैं लोगो, मैं लिख देता हूँ लोगोस, लोगो लिखा और मैं इमेजेस में चला जाता हूँ। अब फर्ज करो मुझे 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 एप्पल का लोगो बड़ा पसंद है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं सेव इमेज एज करता हूँ और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब जब भी लोगो लगाना है ना, जब भी आपने लोगो लगाना है, तो आप लोगों ने पता है किस तरह लगाना है। जैसे कोई पिक्चर डाउनलोड कर ली ना, सबसे पहले आपने गूगल न्यू टैब पे है ना, लिखना है रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ये लिखना है। जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड लिखोगे ना, ये पहली वेबसाइट आएगी। और जो पिक्चर आपने डाउनलोड की होगी ना, आप लोगों ने देखो, अभी ये मैं फर्ज करो मैं ये वाली पिक्चर डाउनलोड करता हूँ, तो ये पूरी की पूरी ऐसी पिक्चर डाउनलोड मुझे अब मैं एक BMW की एग्जांपल देता हूँ, ये पूरी पिक्चर ऐसे छप जाएगी। एग्जांपल मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। बल्कि देखो ये मैंने BMW की पिक्चर डाउनलोड की, मैं इसको सेव इमेज करता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये पिक्चर जाके मैं अपने लोगो में पेस्ट करता हूँ। ये देखो ये आ रहा है कि आप लोगो सेलेक्ट करो, ये मैंने BMW का लोगो यहाँ फेंका, तो देखो जहां टेडी ट्रॉली लिखा होगा ना, यहाँ एक इस तरह की पिक्चर आ जाएगी। आ जा, ये देखो BM, ओहो इसने तो बेइज्जती कर दी यार, नहीं आई। फर्ज करो मुझे ये वाला लोगो पसंद आ गया, ये वाला। ठीक है, अब मुझे ये लोगो पसंद आ गया, अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो इमेज पहले ही से इस तरह की थी। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं आके यहाँ लोगों की जगह ये पिक्चर पेस्ट, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, अभी हम इस पे क्लिक किया, जो आपका दिल करता है आप वो लिख लो, फोन नंबर लिख लो, व्हाट्सएप नंबर लिख लो, कोई मसला नहीं। यहाँ फ्लैश सेल लगा लो, जो दिल करता है लगाओ। अभी आगे जाके मैं आपको कस्टमर साइकिल पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आप उसका कलर चेंज कर लो, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह चेंज। उसके बाद हम यहाँ आ गए। अब जैसे मैंने यहाँ BMW का लोगो लगाया है, आप लोगों का भी एक लोगो होगा, तो अभी मैंने आपके सामने एक ये वाला लोगो सिलेक्ट किया, ये वाला। ठीक है, अब मैं जब ये वाला लोगो स्टोर के ऊपर लगाऊंगा ना, इस तरह, तो ये देखो ये मेरे एक स्टोर में बड़ा बैड इंप्रेशन लाएगा। अभी देखना, ये प्रॉपर ऐसे लगेगा जैसे पिक्चर लगाई हुई है किसी की। ये देखो, ये इस तरह के लोगोज कभी भी नहीं होते।
बहुत ही थके डिजिटल मार्केटर होते हैं, लोगो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपका ब्रांड। अभी देखो ये मैंने शर्ट पहनी हुई है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब फर्ज करो आप लोगों को शायद मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ एक लोगो लगा हुआ है, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है ये, जिसकी भी मैंने शर्ट पहनी है, ये एक लोगो लगा हुआ है। अब वो अगर यहाँ पिक्चर भेजते, इस तरह की पिक्चर लगी होती है ऐसे करके, तो कभी भी सूट नहीं करनी थी। उन्होंने सिर्फ लोगो लगाया हुआ, सिर्फ लोगो यहाँ पब्लिश किया हुआ है। इसी तरह आपके ब्रांड के ऊपर एक लोगो होना चाहिए। जैसे कौन सा लोगो होना चाहिए? अब हमने गूगल से पिक्चर डाउनलोड करके यहाँ लगा दी, ये लोगो नहीं होता। ये तो ये तो सिंपल ये है कि आपने कोई पिक्चर अपलोड डाउनलोड किया है। लोगो क्या होता है? अब आपने फर्ज करो इसका लोगो लगाना है ना, तो आपने कैसे लगाना है? आपने पहले रिमूव बैकग्राउंड में आना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, और यही इमेज को ना, इसी इमेज को आपने लाके यहाँ पेस्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पेस्ट करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली इसका लोगो रिमूव कर, बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। आप इसे डाउनलोड कर लेना। अब मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, अब मैं इधर आता हूँ क्रेडिट ट्रॉली पे, और मैं आके उसके बाद इधर क्या करना, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ड्रॉप किया, जैसे मैं ड्रॉप करता हूँ अब देखना डिफरेंस। अब प्यारा लग रहा है ना ये लोगो, क्योंकि पहले, अब वो लोगो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हो, ये देखो, ये आप उसका साइज बड़ा कर लो, ठीक है। देखो अब ये चीज ज्यादा प्यारी लग रही है विद रिस्पेक्ट टू वो आपने पिछला जो लगाया हुआ था, उससे ये चीज ज्यादा प्यारी लग रही है। तो इसमें इतना मसला मसला नहीं होता ये, क्योंकि ब्लैक लिखा हुआ है ना ये वाला। अब मैं इसको इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखो अब ये चीज ज्यादा प्यारी लग रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि इधर आके ना, इधर आके अभी देखो इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर, मैं इसका ये ग्रे कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा ये वाली बार भी चेंज हो जाएगी। ये बड़ा सिंपल है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। अभी देखो इस तरह चेंज हो जाएगी। मैं इसको रेडी कर देता हूँ, ये और प्यारा लगेगा। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा किस तरह कस्ट। एक दिन बैठो, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा ये आपका? 4 घंटे ले लेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट को ऐसे लशपश कर देगा ना क्या। अब देखो ये प्रॉपर एक वेबसाइट लग रही है, ठीक है, लेकिन मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो मैं ब्लैक लिख के, ये मेरा लोगो लगा हुआ है, और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब मैं इसको जैसे ही ब्लैक कलर मैंने क्लिक किया और मैं इसको सेव करूंगा ना, अब आप मेरी वेबसाइट पे आओ, अब आपकी वेबसाइट देखो, यहाँ टेडी ट्रॉली लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लोगो। अब मैं इसको यहाँ आके ये लाइन पूरी होने दो, यहाँ एक दफा इसको रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखो अब ये मेरी वेबसाइट थोड़ी ज्यादा लगना शुरू हो गई है। अब आगे जाके हम कस्टमाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम आते ही है, यहाँ आपने प्रोडक्ट लगानी है, वो प्रोडक्ट लगानी है जो आपकी सबसे ज्यादा बिक्री होगी, तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होगी। कोई भी लगा लो। मैं फर्स्ट मैं यहाँ से प्रोडक्ट ढूंढ लेता हूँ, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। मैं बेच रहा हूँ यहाँ, मैं नवाज शरीफ को बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यार मैं बड़ा शैतान सा लड़का हूँ, तो मैं नवाज शरीफ को फर्ज करो बेच रहा हूँ, ये मेरा सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाला सेलिंग प्रोडक्ट है मेरी, सबसे ज्यादा बिकने वाला ये बंदा है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, जो प्रोडक्ट आपकी बिक रही होगी ना, जो प्रोडक्ट आपकी सबसे ज्यादा बिक्री होगी, आपने वो आके पेस्ट कर दी। आप इस पे आओ, अब आपने क्या किया, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके सेटिंग चेंज ये आ जाएगा। अब इसी पे आके मैंने इस पे आया, मैंने सिंपल ये देखो मेरी उंगली और मैंने क्लिक करना है, एक क्लिक किया तो देखो मेरे सामने इसकी सेटिंग आ गई। वो कहता है इमेज सिलेक्ट करो, तो ये जो इमेज मैंने नवाज शरीफ साहब की डाउनलोड की होगी, मैं इसी को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इस इमेज को पेस्ट करूंगा, तो मेरे स्टोर पे मिस्टर नवाज शरीफ इज फॉर सेल, खरीद लो मिस्टर नवाज शरीफ को, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूंगा, और ये देखो मेरी वेबसाइट के ऊपर नवाज शरीफ अंकल, फाइन नवाज शरीफ। देखो ये लाइन जो होती है ना, इसे पूरा होने दिया करो एक दफा। ये देखो पूरी हो गई। यहाँ आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आ हा हा, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, क्या नूर है इनके चेहरे पे, मुल्क लूट के चले गए यार, ठीक है। वो कहता है मोबाइल पे आपने कौन सी इमेज लगानी है, जो इमेज आप यहाँ लगाओगे ना वही आपने नीचे लगानी है। फिर आप इसको कॉपी करो और सिलेक्ट इमेज, यहाँ जो आपने पिक्चर लगानी है ना, वही पिक्चर को आपने पकड़ के इसके ऊपर पेस्ट कर देना। तो ये हमारे नवाज शरीफ हमारे मोबाइलों में भी जम जाएंगे, सुभान अल्लाह। फिर आपने इसे सेव कर देना है। आप इसे सेव करोगे तो ये अब आपको दिखा रहा है कि जो पीसी के ऊपर आपकी वेबसाइट होगी ना, ये देखो कंप्यूटर के ऊपर जो लोग आपकी वेबसाइट यूज करेंगे वो इस तरह यूज करेंगे, ठीक है। जो लोग आपके वेबसाइट मोबाइल के ऊपर यूज करेंगे उनको कैसे नजर आएगी, आप यहाँ से जाके मोबाइल का ऑप्शन ऑन कर लो। आ हा, सुभान अल्लाह। वो एक शेर है ना, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, आए हाय हाय। ठीक है। यार आप लोगों को समझ आ रही है, बोर तो नहीं हो रही है? बताओ, समझ आ रही है? यस, चलो शुक्र है। ठीक है।
तो ये चीज है कि जिस मर्जी इंसान की आपने पिक्चर लगानी है, जो प्रोडक्ट बेच सकते हो दुनिया में, आपने सिंपल उसकी इमेज डाउनलोड करनी है गूगल से और अपनी वेबसाइट पर लगा देनी है, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट लगा दी। देखो हम हमारे नवाज शरीफ साहब अब यहाँ हमारे आ गए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी, लेकिन जो भी आपने सेटिंग करनी है ना, याद रखना, मजाक एक साइड पे, लेकिन थोड़ा सा इसको लेक्चर को, जो भी सेटिंग करनी है, इधर वो आपने करनी कंप्यूटर के ऊपर है, वो ऑटोमेटिकली मोबाइल के ऊपर हो गया। अब देखो मैं ये कर पीसी के ऊपर आऊँ, सेटिंग डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली मेरा मोबाइल भी मुझे शो करवा के मोबाइल के ऊपर आपकी सेटिंग किस तरह हो। ठीक है, तो आपने पीसी के ऊपर करनी है। ठीक है, ये देखो मेरी पीसी के ऊपर ये आ गई। अब वो कहता है कि नवाज शरीफ साहब का आप नाम क्या रखना चाहते हो, तो ये देखो ये ट्रेंडिंग लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ नाम लिखता हूँ कि मैं यहाँ नाम लिखता हूँ कि मिस्टर नवाज शरीफ फॉर सेल, नवाज शरीफ फॉर सेल। ठीक है, ये देखो अब इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं इसको येलो कर दूंगा, व्हाइट कर देता हूँ। आय हाय हाय, क्या बात है। तो मैं इनका नाम ये रखूंगा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप नवाज शरीफ को खरीद सकते हैं। ठीक है, ये देखो उन्होंने लिखा, अब नीचे सब टाइटल क्या है, अब देखो एक ये लिखा आ रहा है कि मिस्टर नवाज शरीफ फॉर सेल, और एक नीचे लिखा आ रहा है डांसिंग कैक्टस टॉय विद रिकॉर्डिंग, ये लिखा आ रहा है डांसिंग कैक्टस टॉय, ये मतलब कि उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 70% ऑफ, 70% ऑफ, हम यहाँ लिख देंगे हम 70% ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम 70% ऑफ देंगे, तो ये यहाँ देखो लिख देंगे कि मिस्टर नवाज शरीफ सेल हो रहे हैं और 70% ऑफ लगा हुआ है। अल्लाह माफ करे, परसेंट की स्पेलिंग गलत लिखे है, मनहूस इंसान। 70% ऑफ। ठीक है, तो ये देखो जैसे कि हमने लिखा, तो ये नवाज शरीफ हमारे 70% ऑफ पे चले गए। ओ भाई साहब, भाई साहब क्या बात है। ठीक है, तो ये हमारे नवाज शरीफ में 70% ऑफ। अब वो कहते हैं कि जो टेक्स्ट है, जो ये कलर है, ठीक है, ये कलर टेक्स्ट का, इसको आप चेंज करना चाहते हो? हम कहते हैं बिल्कुल चाहते हैं। नवाज शरीफ को हम किस रंग में करें? ब्लू में कर देते हैं। तो यहाँ से आप ब्लू करो, तो ये देखो उसने दिखा दिया कि नवाज शरीफ ब्लू हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं इसको ग्रे करो, ग्रे करो। जैसे वो रंग बदलते हैं ना, इस तरह आप यहाँ भी रंग बदल सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें व्हाइट रंग पसंद आ रहा था, हम व्हाइट रंग करेंगे और हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ये डिशकम करके हमारा सेव हो गया नवाज शरीफ। फिर यहाँ के रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे मिस्टर नवाज शरीफ फॉर सेल 70% ऑफ ब्रो। अब हम चलते हैं नीचे। अब हम कहते हैं कि यार कोई बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया गलती से, कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आके नवाज शरीफ खरीदने आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाईजान नवाज शरीफ कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है, उसे ऑर्डर नहीं करना आ रहा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे, ऑर्डर ही नहीं करना आ रहा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हम यहाँ लिखे हैं कि हमारी जो शिपिंग है, ये देखो ये एक रूल बना हुआ है कि फ्री शिपिंग। अब जिस चीज को भी चेंज करना है, जिस चीज को भी कस्टमाइज करना है, उस पर क्लिक करना है। मैंने इस चेंज ना, मैं देखो इस पे आगे क्लिक करूंगा, मैंने इस चीज को चेंज करना है ना, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस पे आगे क्लिक करूंगा, ये साइड पे ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी। यहाँ आप अपना नंबर दे सकते हो। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर उन्होंने मेरे साथ अपना नंबर दिया होगा, तो आप सिंपली, अब ये फ्री शिपिंग है ना, इसको चेंज करना है, आप यहाँ से फ्री शिपिंग पे क्लिक करें। फ्री शिपिंग आ गई, आप इसकी जगह लिख सकते हो, कोई भी हेडिंग लिख सकते हो कि हम फ्री शिपिंग देते हैं, फ्री शिपिंग देते हैं, शिपिंग। ठीक है, हमने फ्री शिपिंग दे रहे हैं, और हम कितने ऑर्डर, कितने फ्री शिपिंग कहाँ दे रहे हैं? हम कहते हैं जो बंदा हमसे 2500 रुपए की प्रोडक्ट खरीदेगा ना, हम उसे फ्री शिपिंग दे रहे हैं। तो हम कहते हैं कि फ्री शिपिंग ओवर 2500, तो जो 2500 के ऊपर की प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, हम उसे फ्री शिपिंग देंगे। तो ये रूल्स आप डिफाइन करने हैं, कर लो, नहीं करने भाड़ में जाओ। ठीक है, कोई मसला नहीं, मतलब कस्टमर को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। अब ये देखो ये कह रहा है ऐड इमेज। इमेज का मतलब कि ये जो ऊपर लोगो है ना, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसको फिलहाल सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये 1500 था ना, ये 25 हो गया। ये देखो आप नीचे आओगे, ये कह रहा है 1500, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास 2500 रुपया हो गया। ठीक है, अब इस लोगो को कैसे कस्टमाइज करना है, बड़ा मजे का तरीका है। सिंपल, यहाँ आओ, यहाँ आगे लिखो शिपिंग लोगो, डिलीवरी लोगो लिख दो, डिलीवरी की स्पेलिंग करते हैं DELIVER, डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी लोगो, लोगो, ओहो, LOGO, लोगो। ठीक है, अब जैसे हम डिलीवरी लोगो लिखूंगे, देखो कितने ज्यादा हमारे पास डिलीवरी के लोगोज आ गए। अब आप कोई सा भी इसमें से लोगो सिलेक्ट करो। अच्छा, मैंने बताया था, पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ, जो भी पिक्चर लेनी है ना, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। जो भी पिक्चर लेनी है, हाँ, जो पिक्चर्स आपने लगानी है ना अपने स्टोर पे, इनको नहीं, जो इमोजीज लगाने, जैसे हमने ये डोमेन के इमोजी लगाया, मतलब अपना वो लगाया, क्या कहते हैं इसको,
लोगो, लोगो लगाया हमने उसका, जब लोगो लगाना ना वेबसाइट के ऊपर, उसका इमोजी, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब हमने इधर भी लोगो लगाना ना, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कैसे। अब फर्ज करो मेरे पास ये बैकग्राउंड है, मैं ये बड़ी अच्छी तस्वीर है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको मैं सेव इमेज करके मैंने इसको क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, सेव हो गया मेरे पास, ये देखो मेरे पास यहाँ सेव आ गया। अब मैं इधर जाने के बाद जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ दोबारा इसके ऊपर, ये देखो मैं क्लिक किया और ये कह रहा है सिलेक्ट इमेज। जब मैं इमेज सेलेक्ट करूंगा ना, ये देखो, तो ये मेरी जो इमेज होगी ना, ये देखो यहाँ इमेज एक ले आएगा, और ये चीज बड़ी बुरी लगेगी। अब ये देखो ये ब्लू में है, इसमें आपको समझ नहीं आनी। जैसे मैं एग्जांपल, ये देखो ये पिक्चर है, फर्ज करो मुझे ये पिक्चर पसंद आती है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको क्या सेव कर लेता हूँ। उसका बैकग्राउंड व्हाइट था ना, इसलिए आप क्लैरिफाई नहीं हो पा रहे। तो मैं यहाँ आने के बाद ना, मैं इस इमेज को यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैं जैसे जैसे इसको पेस्ट करूंगा, तो ये देखो ये कितनी बुरी लग रही है, कितनी बुरी लग रही है ना। अब मैं एक और तरीका, सिंपल तरीका क्या है, मैं सिंपल यहाँ आऊंगा, क्या उसका नाम है, रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ मैं आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, मैं रिमूव बैकग्राउंड इमेज लिखूंगा, यहाँ से रिमूव करूंगा, और रिमूव करने के बाद मैं ये पिक्चर जो मैंने डाउनलोड की होगी मैं पहले से रिमूव करूंगा। जब भी लोगो लगाना है, दोबारा सुन लो, जब भी लोगो लगाना है पहले उसकी पिछली इमेज रिमूव करनी है। मैं इसको रिमूव कर लिया। अब देखो मैं इधर आके इस चीज को पेस्ट करता हूँ इधर। अब ये कितना प्यारा लगेगा देखना, ये देखो सिंपल एक छोटा सा लोगो, इसका आप साइज भी बड़ा कर सकते हो, सिंपल, वो आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सिंपल ये करना है। जब भी पिक्चर लगानी है तो आपने वो लगाना है कि उसका नाम है जो होगा, लोगो होगा ना, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके लगाना है, ठीक है। मैं इधर ये वाला लोगो समझ आ रहा है, मैं इसको ये लगा देता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी देखो लोगो चेंज हो गया। अब इसी तरह गिव अस अ कॉल, आप इसके ऊपर चले जाओ, इसका एक चैट विद अस का एक लोगो ढूंढ लो, ईमेल का लोगो, जैसे जीमेल है, ये तीनों मिल जाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जीमेल है, जीमेल का आप लोगो ढूंढ लो, कि यहाँ मैं लिखता हूँ जीमेल लोगो, ठीक है। अब उसके अंदर से आपको इतने मेल्स आ जाएंगे, जो आपको पसंद आ रहा है उसका बैकग्राउंड रिमूव करो, चुप करके वहां जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आपको और कौन सा था, गिव अस अ कॉल, अब इसका आप लोगो ढूंढ लो। अच्छा, या आप लिखो यहाँ गिव अस अ कॉल लोगो, देखो ये इतने ज्यादा लोगो आ गए, इनमें से कोई लोगो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद एक रह गया, एक कौन सा रह गया, चैट विद अस। आप सिंपल यहाँ जाओ, यहाँ जाके लिखो चैट विद अस लोगो, आप ये लिख दो, तो ये आपके सामने चैट विद अस के लोगो आ जाएंगे इतने ज्यादा। जो पसंद आता है, ये पसंद आ रहा है ये लगा लो, ये पसंद आता है ये लगा लो, मसला ही किसी चीज का नहीं है। समझ आई बात की। तो ये गेम यहाँ तक अभी हमने स्टोर यहाँ से शुरू किया वेबसाइट, और यहाँ तक अभी हम पहुंच गए, ठीक है। वो आप लगा लो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अब हमारे, अब फर्ज करो कि बंदा हमारी वेबसाइट पे आया, उसे नवाज शरीफ उसने खरीदना था, लेकिन उसे ऑर्डर नहीं करना था कि नवाज शरीफ को ऑर्डर कैसे करना है। तो वो क्या करेगा, वो सिंपल यहाँ से लोगो करेगा, क्या उसका नाम है, चैट विद अस को क्लिक करेगा, तो यहाँ ईमेल कर देगा, या इसका नाम है लोगो चेंज कर दे, बात कर, वो यहाँ से कॉल कर लेगा। अब यहाँ नंबर चेंज करना है, यहाँ आपने अपना नंबर लिखना है, जैसे ये भाई का नंबर है, फर्ज करो यहाँ आप लिख दो 0300000000, फर्ज करो कि ये आपका नंबर है, तो आपका नंबर यहाँ ये आ जाएगा, इसको सेव कर लो, ठीक है। और यहाँ आप सिंपल ये लिख दो, ये को आपका नंबर यहाँ आ जाएगा, कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, उसे नहीं समझ आ रही किसी चीज की, वो आपको यहाँ कॉल कर लेगा, आसानी पैदा हो जाएगी ना उसके लिए, बात खत्म। अब इस तरह ऑफर है कि हम 24/7 सपोर्ट करते हैं, तो आप लिख दो कि वी ऑफर 24/7 या वी आर अवेलेबल राइट नाउ, सिंपल। यहाँ ईमेल आ गया, ईमेल आप अपना लिख दो, ईमेल जो होगा ना, आपने मतलब कौन सा लिखना है, न्यू टैब पे आओ, ये जो आपका इधर जीमेल आ रहा है ये वाला, ये जो जीमेल आ रहा है ना, आपने ये वाला ईमेल लिखना है, ये वाला, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप सिंपल इधर आने के बाद इसको पेस्ट करो और इसको सेव कर लो, ठीक है। ये चीज है। अब ये हमने कस्टमाइज किए, यहाँ तक किसी को मसला किसका नाम है, यहाँ तक बताओ, समझ आ गया आप लोगों को, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर, ओके हो गया। अच्छा अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, अभी हम पंजाब में सिंध की तरफ चलते हैं। अब ये देखो यहाँ अब आता है प्रोडक्ट्स। यार मुझे नवाज शरीफ की पार्टी के प्रॉपर इनके ऊपर वेबसाइट बना ही देते हैं यार, आज छोड़ो जो होगा देखी जाएगी, इनके ऊपर वेबसाइट बनाते हैं। मुझे इसकी पार्टी के ना बंदों के नाम बताओ, इसकी पार्टी में कौन कौन है।
मरियम, राना सनाउल्लाह, हमजा। ओए मेरा नाम भी हमजा है, मरियम नवाज। अच्छा हम 4 लड़कों को, नहीं हम प्रॉपर लिखेंगे मरियम नवाज। अच्छा पहले हम बेचेंगे सबसे पहले इस औरत को, मरियम नवाज को बेचेंगे, ठीक है। अब हमने मरियम नवाज को बेचना है। अब सिंपल आप यहाँ लिखो मरियम नवाज, ठीक है। अब आपके सामने ये पिक्चर आ जाएंगी, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है कि जो पिक्चर, माशाल्लाह कितनी जवान है, इतना तो हम में हुसन नहीं है जितना इसने इसमें बड़ा हो, अल्लाह माफ करे। नानी बन के भी इतनी जवान है, एक और एक हमारी नानी है, अल्लाह की सपोर्ट है। और ये देखो ये भी नानी बनी हुई है, ये दुनिया की वाहिद ऐसी नानी है जो इतनी जवान है। पता नहीं मुझे कोई बंदा, अब पता नहीं वो गप छोड़ रहा था, वो बता था, कहते ये दुनिया की पता नहीं कितनी खूबसूरत औरतों नानियों में से आती है। इसको देख के तो आधे अंकल वैसे फिदा हो जाते होंगे यार। खैर छोड़ो, यहाँ हम आएंगे। अब देखो जिस तरह हमने नवाज शरीफ को यहाँ बेचना शुरू किया है, हम सिंपल आगे अब इधर इधर आएंगे। इस पे ये एक प्रोडक्ट लगी हुई है, हम इसकी सबसे पहले ट्रेंडिंग हेडिंग चेंज करेंगे। हेडिंग का मतलब है कि लिखना क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ मतलब लिख देंगे कि ट्रेंडिंग लिख देंगे। चलो ट्रेंडिंग, आप ट्रेंडिंग लिख देना, ठीक है। ट्रेंडिंग का मतलब होता है जो ट्रेंड में चल रही होती है। तो यहाँ आप लिख दो कि कौन सी चीज आप बेच रहे हो, आप यहाँ लिख दो कि मरियम नवाज। ये देखो आपने मरियम नवाज लिख दिया, ये देखो यहाँ मरियम नवाज लिखा आ गया, आप लोगों के सामने आ गया। अब यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर लो। इमेज कैसे सेलेक्ट करनी है, ये जो हमने मरियम नवाज की डाउनलोड की है, इसको पढ़ के यहाँ पेस्ट करो। तो ये देखो 1 2 3 शकला का बम बम, हाँ हाँ हाँ, मैजिक देखे। तो ये देखो मरियम नवाज हमारी बिकने के लिए आ गई है, तो आप इसको सेव कर लो। यहाँ से ये हमारी मरियम बाजी सेव होगी। अब हम चलते हैं राना सनाउल्लाह की तरफ। राना सनाउल्लाह, यार नहीं यार, मरियम नवाज के साथ ना शेख रशीद को होना चाहिए, ठीक है। SH शेख रशीद, ठीक है। अब हम लगते हैं शेख रशीद अंकल। हाँ हाँ, लव यू हो गया शेख रशीद अंकल को। क्या बंदा है यार, ये चेक करो, गब्रू जवान बंदा, जेन्युइन बात है। आए हाय है उसका ऐसे देख रहे, कितनी कातिल आंखें हैं इस बंदे की। आप लोगों ने क्या करना है, इस गब्रू जवान की पिक्चर को डाउनलोड करना है, और इस गब्रू जवान की पिक्चर को डाउनलोड करने के बाद ना, अब दूसरा यहाँ हमने मरियम बाजी को पेश कर दिया। यार कोई ऐसी पिक्चर नहीं ढूंढते जिसमें शेख रशीद उस साइड को देख रहा हो। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, शेख रशीद उस साइड का। काम करना तो फिर बंदा प्रॉपर करे ना यार। खैर छोड़ो, इसको हम कन्वर्ट रिवर्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आए हाय क्या पिक्चर मिली है माशाल्लाह, अल्लाह ये नूर ऐसे ही सलामत रखे, आमीन। सारे बोलो आमीन, ठीक है। तो हम यहाँ आएंगे, सिंपल शेख रशीद की पिक्चर को फॉलो किया, तो यहाँ जाने के बाद हम इसकी शेख रशीद की पिक्चर को यहाँ पेस्ट कर देंगे। हो गलती हो गई, गलती हो गई है, कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब हमने इसका नाम मरीम नवाज रख दिया, ठीक है। टेक्स्ट वेक्स्ट चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, आपने सिंपल यहाँ से कर लेना। जैसे ये कलर व्हाइट करना है, तो आप सिंपल व्हाइट पे क्लिक करो, तो ये देखो ये व्हाइट हो जाएगा कलर, लेकिन ब्लैक ज्यादा सही लगता है, ठीक है। ब्लैक आप रखना, ब्लैक हो गया। अब ये प्रोडक्ट लिंक क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ आपने शॉप नाउ रखना है, या आप यहाँ से लिखो, कुछ वेबसाइट पे लिखा होता है, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने यहाँ लिखा हुआ था खरीदना है तो यहाँ क्लिक करो, खरीदना है तो यहाँ क्लिक करो, सिर्फ खरीदना है वो यहाँ क्लिक करो। ये देखो ये लिखा आ जाएगा कि वो बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो सामने पेज आ जाएगा, वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो वो बाय नाउ कर लेगा। लेकिन हम यहाँ, मैं आपको ज्यादा रिकमेंड क्या करता हूँ कि आपकी वेबसाइट, चूंकि आप यू बिलोंग्स टू अ वेरी शरीफ फैमिली, तो ओह सॉरी यू डोंट बिलोंग टू अ वेरी शरीफ फैमिली, शॉप नाउ कर लो, ठीक है। शॉप नाउ कर लो। यहाँ आपका बटन प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी के ऊपर ये होता है कि इस तरह का बटन आ जाता है, मतलब ये रेड व्हाइट आ जाता है, लेकिन प्राइमरी ज्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। तो उसके बाद कलर कौन सा आपने रखना है, आप इसका कलर कोई सा भी रख सकते हो जो आपका दिल करेगा, ठीक है। वो हो गया। आप इसको अब सेव कर लो। अब ये हमारी एक प्रोडक्ट जो है ना वो सेव हो गई। अब उसी तरह दोबारा अब इसको हमने चेंज करना है, इसके ऊपर आओ। इसके ऊपर आने के बाद हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ लिखना है हमने सबसे पहले शेख ये रशीद बोस, रशीद बोस, ये लिख दिया। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल नहीं, ओनली 1 पीस, ओनली 1 पीस, जेन्युइन जेन्युइन पीस हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है। और ये लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट कलर जो आपका दिल करे वो चेंज कर लेना। देखो मैं इधर से ये रेड करूंगा तो ये भी रेड हो जाएगा,
लेकिन हमने दुनिया को रेड रेड नहीं ब्लैक रखना है, ठीक है। उसके ऊपर हमारे, उसके बाद हमारे पास ये इमेज आ जाएगी, ये हमारे माशाल्लाह, ये देखना, ओए हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, आय हाय हाय माशाल्लाह। ठीक है, ये देखो हमने लिख दिया। यार आप लोगों को समझ आ रही है? लेक्चर बोरिंग तो नहीं चल रहा? आप मुझे बताओगे समझ आ रही है? अच्छा। मौलाना फजल रहमान को रखेंगे यार, वो मौलाना यार, दाढ़ी रखी, सुनते रसूल रखी है, उनको नहीं करना, ठीक है। तो ये देखो हमने सिंपल लिख दिया। अभी कितनी प्यारी माशाल्लाह लग रहे हैं दोनों। तो सिर्फ ये प्यारा लग रहा है बाय द वे। तो ये हमने लोग लिख दिया। अब इसी तरह ना आगे थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोगों ने ना, ये दो इस तरह भी, यहाँ भी प्रोडक्ट ऐड कर लो, यहाँ राना सनाउल्लाह ऐड कर लेना, और यहाँ कोई भी, मतलब प्रोडक्ट्स जो आपने हंट की हो, ठीक है। जो एक्चुअल में आपने प्रोडक्ट्स हंट की हुई है ना, आपने उनको ऐड कर देना यहाँ तक। यहाँ तक देखो, अब हमारा, हम जाके देखते हैं अपनी वेबसाइट। यार ये तो खौफ ही आता है, वेबसाइट खोलो तो हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। ठीक है, 70% ऑफ लगा। 70% ऑफ लगाया हुआ हम लोगों ने। ठीक है, इस तरह कोई भी प्रोडक्ट आप लगाओगे ना, तो आपकी वेबसाइट इस तरह कस्टमाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद पंगे जरूर लेने हैं, मैं ये नहीं कहता, कोई डरते नहीं किसी चीज से। ऑनलाइन फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप, अच्छा मैं छोटा होता था ना, मुझे किसी बंदे ने बताया हुआ था कि, मैं बहुत छोटा था जब, कि विंडो के बटन को दबाई रखोगे ना तो विंडो उठ जाएगी। वो मैंने इस बहाने से कभी विंडो का बटन नहीं दबाना, मैं माउस से पहले विंडो के बटन पे क्लिक करता था, फिर मैं शट डाउन करता था। मैं पूरी जिंदगी विंडो का बटन नहीं दबाया। एम, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपके माइंड में बिठाए होते हैं, और कोई सीन नहीं करता। ठीक है। तो ये, अब नीचे आते हैं हम कस्टमर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे कहते हैं टेस्टिमल्स। टेस्टिमल्स कहते हैं कि आप ये देखो, टेस्टिमल्स, ठीक है, इसको कहते हैं कि जो कस्टमर रिव्यूज होते हैं ना, जब आप दराज के ऊपर रिव्यूज देखते हो या किसी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू देखते हो, वो एक्चुअल में आप खुद लिखे हुए रिव्यूज होते हैं। अब मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। अब देखो ये मैंने लिखा हुआ है, माय नेम इज अस्मा, ठीक है। मैं ये यहाँ लिखा हुआ है कि माय नेम इज, ये मतलब उन्होंने आपको थोड़े बहुत रिव्यूज देख के लगाए हुए हैं कि उसने, उन्होंने फेक, अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आप इनको कह दो कि यहाँ से आप चेंज कर दो, आप इनका रिव्यू लिख दो कि माय नेम इज एंड आई परचेज अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ना ना ना, ग्लास ऑफ वाटर को परचेज करनी, इतनी महंगी चीज, सस्ती चीज परचेज करते हैं। आई परचेज शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और विद फास्ट डिलीवरी, DELIVER डिलीवरी, हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब इस चीज को ज्यादा इंश्योर करने के लिए आप क्या करो, आप साथ इमोजीज यूज करो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ इमोजीज, इमोजी पे जाना, सिंपल ये इमोजी आ गया, इस इमोजी को ओपन करो। कोई जो इमेज हो आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने अच्छा रिव्यू देना हो, जब हम रिव्यूज देते हैं, जैसे हम मैसेजेस पे यूज करते हैं, तो हम, आप ये वाला इमोजी कॉपी करो। इमोजी कॉपी करने के बाद आप सिंपल यहाँ और यहाँ आने के बाद यहाँ पेस्ट कर दो। अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है। एक सेंटर में पेस्ट कर लो। शहबाज शरीफ की जगह हम रिव्यू इमोजी यूज करते हैं, ये वाला, और नहीं नहीं प्रोडक्ट अच्छी है हमारी, ये वाला, ठीक है। कोई भी इमोजी जो आपको अच्छा लग रहा हो, तो ये देखो, हाँ हाँ हाँ, ये हमारा रिव्यू। फिर आप अपना नाम लिख दो, कोई भी नाम, जैसे ये अस्मा शबीर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख दो कि मेरा नाम हमजा अजीम है, ठीक है। और ये नीचे लिखा हुआ है फैसलाबाद, आप यहाँ लिख दो कि मैं बिलोंग करता हूँ सरगोदा से, सरगो, फर्ज करो, ये लिख दो। तो ये देखो आपका लिखा आ गया। रेटिंग दे दो। अब देखो इस चीज को ज्यादा प्रैक्टिकलाइज करने के लिए ना, कस्टमर ग्रैब करने के लिए, आप कोई भी अपने दोस्त की पिक्चर पड़ी हुई ना, कोई भी दोस्त की पिक्चर पड़ी है, आप यहाँ लिख दो। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आतिफ असलम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आतिफ असलम लिख दिया। या आप कोई भी लड़का लड़की या जिसकी भी पिक्चर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ। अब आपके पास यहाँ पिक्चर, मेरे पास पिक्चर पड़ी होगी यहाँ, यहाँ मेरे पास पिक्चर, ये मैं फर्ज कर, मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस पिक्चर को यहाँ अपलोड, ये अपलोड हो रही है, देखो ये देखो, ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, तो मैं इसे इसे डन कर देता हूँ। ये देखो अभी ये पिक्चर यहाँ लग जाएगी, ये यहाँ भी पिक्चर लग गई, और ये पिक्चर, ये देखो यहाँ भी लग गया, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब फर्ज करो कोई कस्टमर, अब हमारा क्वेश्चन होता है सर अब वो कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आके परचेजिंग क्यों करेगा। अब जब वो कस्टमर वेबसाइट ओपन करेगा और वो देखेगा एक प्रोडक्ट के नीचे इतने रिव्यूज दिए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब वो देखेगा एक प्रोडक्ट के नीचे इतने रिव्यूज दिए हैं, लोगों की डिफरेंट पिक्चर्स लगी हैं, वो तो खुद ग्रैब हो जाएगा ना यार, ऐसे ग्रैब होगा इससे। तो फिर तो वो चीज भी खास के लिए वो कहेगा इन्होंने भी परचेजिंग की हुई है तो हम भी कर देते हैं, मैं भी करता हूँ। जब वो देखेगा कि लोगों के रिव्यूज बैठे हुए अच्छे खासे, वो कहेगा मैं भी। 90% अवाम ना, वैसे मुझे नहीं लगता कि अवाम रिव्यूज देखती है, लेकिन अगर कोई बंदा देखता है तो उसको उसका आंसर भी मिल जाएगा, रिव्यूज नीचे पड़े होंगे, पिक्चर्स भी लगी होंगी, नाम भी लिखे होंगे, रिव्यू प्रॉपर दिया भी होगा, रेटिंग्स भी होंगी, बात खत्म। लाइक अब ये देखो, फर्ज करो कोई मरियम नवाज खरीदने आता है, वो सबसे पहले यहाँ रिव्यू देखेगा और रिव्यू देखने के बाद वो जल्दी कर दे। सो दिस इज द बेसिक मेजर फैक्ट, ठीक है, इसको इतना ये मसला नहीं है। तो बाय द वे मैं इनको रिमूव कर दूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको, ठीक है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ऐसा कोई मसला नहीं है। एंड मैं बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, मेरे दिल में किसी के लिए बोझ है भी नहीं। उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। और ये इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा अब लेक्चर रह गया, उसको गौर से सुनना। अब यहाँ से लेक्चर इंपॉर्टेंट शुरू हुआ है। अभी तो मैं आपको कस्टमाइजेशन पढ़ा रहा था ना, ओहो कस्टमाइज पे आया। और ये कस्टमाइजेशन मैं भी पढ़ा रहा था, कस्टमाइजेशन क्या होती है, कैसे आप लोगों ने स्टोर्स के ऊपर पिक्चर्स लगानी है और मैंने टेस्टिमोनियल ऐड करने हैं। फिर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ 4 लगाओ या 5 लगाओ, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। आप यहाँ से क्या करो कि सिंपल इधर, अब आपको मैं बताता हूँ आपने प्रोडक्ट कैसे लगानी है। अब मैं फर्ज करो मैं इसके ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैंने क्रिस्टल हेयर रिमूवर ऐड करना है। अब गौर से मेरी बात सुननी है, गौर से। यहाँ मैं लिखता हूँ कि मेरे पास क्रिस्टल हेयर रिमूवर है, कि हमने प्रोडक्ट हंट की, तो मैं वो मेरी प्रोडक्ट थी क्रिस्टल हेयर रिमूवर, ठीक है। ये मेरी प्रोडक्ट थी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं गूगल से इसकी पिक्चर डाउनलोड करूंगा, क्रिस्टल हेयर रिमूवर, ठीक है। उसको पिक्चर को डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा और मैं यहाँ, मुझे फर्ज करो मुझे वो पिक्चर पसंद आती है ये वाली, ठीक है। मैं इसको करूंगा, डाउनलोड करूंगा, सेव इमेजेस करूंगा और मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये मेरे पास डाउनलोड होगी, मैं इधर आऊंगा और इधर आने के बाद मैं ये यहाँ जाके पेस्ट करूंगा। जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये हमारे सामने एक इसकी पिक्चर आ गई, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया ना, ये बड़ा इजी काम है। जब स्टोर डिलीवर्ड हो गए, इस लेक्चर को एक दफा रिवाइज कर लेना, ऐसे आपके हाथ से बैठ जाएगी चीज, ठीक है। अब देखो, अब ये यहाँ ये पिक्चर ऐड है, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया कैसे आपने ये सारा काम करना है, और नीचे कुछ भी नहीं है। देखो आपने ये भी समझ आ गया पिक्चर भी कैसे ऐड करनी है, ये चीजें कैसे चेंज करनी है, ये कस्टमाइजेशन पूरी वेबसाइट की मैंने समझा दी है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, सिंपल। उसके बाद अभी क्या हो गया, अभी हमारे पास क्या रहता है कि अब ये पिक्चर है। अब कोई फर्ज करो बंदा इधर आके रिफ्रेश करूं, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये क्रिस्टल हेयर मोड लग गया। लेकिन कोई बंदा शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करेगा तो ये कहेगा दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, पेज फाउंड नहीं होगा। वो आया आपकी वेबसाइट पे, उसने जहाँ शॉप नाउ पे क्लिक भी कर दिया, लेकिन उसको पेज नहीं नजर। क्यों पेज नहीं नजर आपने क्या करना है, इसकी प्रोडक्ट्स नहीं ऐड, आपने यहाँ जाना है, ठीक है। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मैं यहाँ जाके पिक्चर ऐड करता हूँ, ऐड अ प्रोडक्ट। ऐड अ प्रोडक्ट पे गए, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, जिस भाई ने क्वेश्चन पूछा था ना, वो उसका आंसर मैं कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आना है और आने के बाद ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ लिखाओ, यहाँ अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख दो कि मेरी प्रोडक्ट का नाम क्रिस्टल हेयर रिमूवर है, क्रिस्टल हेयर रिमूव ऊपर है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने आपको बताया था कि आपने स्टोर्स पे जाके कॉपी कर लेनी है, आप वहां डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेना। मीडिया जो है, आपने ये पिक्चर डाउनलोड की है, इस पे क्लिक करो, मीडिया आ जाएगा। प्राइस जो आपकी एक्चुअल प्राइस है जिसमें आपने सेल करना है, आप 1600 की सेल कर रहे हो और आपने मतलब एक्चुअल 2400 की प्रोडक्ट थी लेकिन 1600 की हम सेल कर रहे हैं, तो ये लिखना ही नहीं है। ट्रैक क्वांटिटी को ऑफ कर दो, ठीक है। 0.3 ग्राम कर दो, 5 या 3 जो आपका दिल करता है ग्राम कर दो। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसको सेव कर दो। अब ये प्रोडक्ट आपने अपनी प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आगे सेव कर लिए। देखो प्रोडक्ट में जाता हूं तो एक मेरी प्रोडक्ट यहाँ ऐड हो गई है और एक्टिव भी हो गई है, एक्टिव हो जाती है ऑटोमेटिकली। आपने दोबारा थीम वाले ऑप्शन पे आना है, पहले प्रोडक्ट ऐड करनी। गौर से सुनो मेरी बात, सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करनी है। थीम तो आप कस्टमाइज कर रहे हो ना, प्रोडक्ट के ऊपर पिक्चर लगा रहे हो। देखो एक चीज होता है कि मेरे पास ऊपर एप्लीकेशन पड़ी है मोबाइल के ऊपर, और वो एप्लीकेशन खुल नहीं रही। वो क्यों नहीं खुल रही, क्योंकि उसके पीछे बैकलिंक नहीं लगा हुआ। अब आपने पहले प्रोडक्ट ऐड कर ली, उसके बाद आपने कस्टमाइज में आना है। मैं दोबारा बताता हूँ, नहीं समझ आ रही आप लोगों को। सबसे पहले यहां से प्रोडक्ट ऐड कर ली, समझ आ गई यहाँ तक, प्रोडक्ट ऐड हो गई ना।
अब प्रोडक्ट ऐड करने के बाद क्या करना है, ऑनलाइन स्टोर में आना है। ऑनलाइन स्टोर में आ गए, जब ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जब चले गए ना, फिर ये देखो यहाँ मैंने, ये देखो ये फर्ज करो आपकी ये प्रोडक्ट थी, इसका बैंक लिंक लगाना है ना आपने। सिम ओहो, आपने सिंपल इस प्रोडक्ट का लगाना है ना बैकलिंक, ये जो यहाँ आएगी, ये देखो इस प्रोडक्ट का, आपने इसके ऊपर सिंगल एक क्लिक करना है। एक क्लिक करना है तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ जाके ये देखो लिखा हुआ लिंक, इस लिंक को प्रोडक्ट पे जाना है, यहाँ प्रोडक्ट पे, और जो प्रोडक्ट आपने वहां ऐड की होगी ना क्रिस्टल हेयर रिमूवर पे, और प्रोडक्ट पे जाओ, यहाँ इस पे जाओ प्रोडक्ट पे, और यहाँ आ रहा है क्रिस्टल हेयर रिमूवर, ये देखो क्रिस्टल हेयर रिमूवर आ रहा है। जो प्रोडक्ट पहले आपने प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट ऐड कर ली, फिर आपने थीम में आना है, एक प्रोडक्ट का ऊपर जो इश्तेहार है ये, इसको ऐड करना है यहाँ से, सिंपल ऊपर से ये यहाँ से ऐड करने के बाद फिर आपने ये देखो ये लिखा हुआ है कि लिंक, लिंक के ऊपर जाने के बाद ये प्रोडक्ट के सेक्शन, ये प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट पे जाना है, और यहाँ देखो आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी कि आप प्रोडक्ट ऐड किए पीछे प्रोडक्ट डॉट, वो वहाँ प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आपने उस पर क्लिक करना है, सिंपल इस पर क्लिक करो और सेव कर दो। अब देखो मैं सिंपल यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, अब मैं इसके शॉप नाउ बटन पे क्लिक करूंगा, मैं एक प्रोडक्ट आ गई। देखो लेकिन उसने कहा कि 2400 की प्रोडक्ट थी, 1600 रुपए के हम दे रहे हैं। ऐसी इतनी सी बात समझ आ गई सब बच्चों को? मुझे दोबारा क्लैरिफाई करो कि आप लोगों को समझ आ गई ये चीज? ठीक है, तो ये सीन है, इतना मुश्किल नहीं है, दोबारा समझाता हूँ एक दफा गौर से सुन लो। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, ठीक है, प्रोडक्ट ऐड कर, मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, फर्ज करो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट पे आया, कोई भी प्रोडक्ट अपने स्टोर वेबसाइट पे लगानी, सबसे पहले ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन इधर आया, मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। यहाँ मैं फर्ज करो हम नवाज शरीफ को बेचते हैं, या नवाज शरीफ की पिक्चर कौन सी, मरियम नवाज को, ठीक है, मैं यहाँ टाइटल करता हूँ मरियम नवाज, ठीक है, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ कि मरियम नवाज, ये आपने स्टोर से कॉपी कर लेना, और सेल, ठीक है। उसके बाद हम मीडिया पे जाते हैं, ये फर्ज करो मरियम नवाज की पिक्चर पड़ी हुई है, ओहो ये मैं इस मीडिया पे पिक्चर पोस्ट कर देता हूँ। फिर आपके सामने प्राइस वो कहता है कितने का बेच रहे हो, हम हजार, हजार बोला ज्यादा हो जाएगा, हम 2 रुपए का बेच रहे हैं, ये भी ज्यादा है, 0.0000, ओहो सॉरी, हम इसको बेच रहे हैं 0.000000 इन्फिनिटी 9 रुपीज का, ठीक है। कंपेयर कितने, ये ज्यादा से ज्यादा कितने की थी, ये 1 रुपए की थी, हम 0 पॉइंट का बेच रहे हैं। ये इसको इसको फर्क कर दो, चार्ज टैक्स ऑन प्रोडक्ट इसको भी ऑफ करना है, चार्ज टैक्स ऑन प्रोडक्ट को ऑफ करना है, ट्रैक क्वांटिटी को भी ऑफ कर दो, शिपिंग वेट इसका लगाओ 90 kg, 90 नहीं मतलब 900 kg इसका प्रोडक्ट है, ऐसे नहीं करते यार, 90 kg कर दो, ठीक है, और इसको सेव कर लो, ठीक है। अब हमारे हमने एक प्रोडक्ट सेव कर ली, अब आपने सिंपल ऑनलाइन स्टोर में आना है। जैसे आप ऑनलाइन स्टोर में आओगे, यहाँ देखो लिखा हुआ कस्टमाइज का ऑप्शन, कस्टमाइज का, आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक पेज आएगा इस तरह का, आपने इसके ऊपर पहले क्लिक करना है, पहले यहाँ उसकी पिक्चर लगानी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ देखो ये पिक्चर लगी, जो प्रोडक्ट होगी आपकी, जैसे मेरी ये प्रोडक्ट थी, तो मैंने अभी मरियम नवाज को ऐड किया ना यार, चलो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, ये देखो ये मेरी प्रोडक्ट थी, मैं इसको यहाँ पेश करके पिक्चर लगा दी, पिक्चर लगाऊंगा तो इसको मैंने सेव कर लेना है। अब मैंने क्या करना है, इस पिक्चर के नीचे इसका बैकलिंक लगाना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके प्रोडक्ट में जाऊंगा, और प्रोडक्ट में जाने के ये देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करके प्रोडक्ट, ये देखो ये मेरी प्रोडक्ट आ गई, मैंने जो ऐड की मरियम नवाज, इसको सेव कर दूंगा। अब मैंने प्रोडक्ट सेव कर ली, अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अभी शॉप नाउ आ रहा है, तो ये देखो ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट लगानी है। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा था, एंटरटेनमेंट के लिए, कोई ऐसा हेट के लिए पर्पस नहीं है यार मेरा। तो ये सिलसिला है शॉपिफाई का, ठीक है। इस तरह आपको शॉपिफाई, आपने वाले अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना, अब इसको डिलीट करना हो, कोई प्रोडक्ट खत्म करनी हो, इस पर क्लिक करो, यहाँ जाने के बाद इसको डिलीट कर दो, डिलीट प्रोडक्ट, फिनिश, सिंपल से ही है। इसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कोड यूज नहीं करना, कोई कुछ नहीं है, ये आप लोगों का सारा काम है शॉपिफाई का। इस तरह आपने अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है। जिन बच्चों को शॉपिफाई की वेबसाइट मिल गई है, उन लोगों ने अपनी वेबसाइट डिजाइन करना शुरू कर देनी है। जिनको नहीं मिली, उनके नाम अभी थोड़ी देर तक मैं अभी देखता हूँ कितने स्टोर्स हैं, उनको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 4 से 5 दिनों पे, तो उन बच्चों के फिर मैं नाम्स ना, जो नाम है, नाम्स जो नाम है ना,
वो नाम मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब कल जिनको स्टोर डिलीवर होने ना उनके नाम में सेंड कर दूंगा, फिर उनको कल मैसेज करके मैं स्टोर उनके डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन भी होगा तो वो भी कल पूछ लेगा जब तक उसको स्टोर डिलीवर होंगे, क्योंकि मैं सेशन ऐसे जिस तरह आप लोग सारे आए हो ना क्लास में, इसी तरह वो, लेकिन वो बात कर रहा होगा, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, वो कर लेंगे, स्टोर पे डिलीवर कर देंगे, इतना कोई खास मसला नहीं है। तो ये सिंपल सा शॉपिफाई था जो मैंने आप लोगों को समझाया। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है। सिंपल आप लोग अपने स्टोर्स मैनेज करने हैं, ठीक है। तो कल हम लोग जा रहे हैं मेटा पे शिफ्ट होने। मेटा कहते हैं फेसबुक को, फेसबुक का दूसरा नाम मेटा है। जो लोग इसे बिजनेस के लिए यूज करते हैं ना, वो लोग इसे मेटा कहते हैं। जो लोग इसे वैसे फेसबुक रील्स के लिए यूज करते हैं वो इसे फेसबुक कहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे मेटा को या फेसबुक को। जब आप किसी के सामने से मेटा कहोगे ना, वो उसे पता चलेगा यार ये काम कर रहा है इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर ना हम काम करता है। लेकिन जब आप फेसबुक कहोगे तो वो कहेगा अल्लाह की सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये काम है इंशाल्लाह कल बच्चों के जो जिनको स्टोर्स कल मिलने हैं उनके मैं नाम आपको भी सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज, बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में।